नमस्ते दोस्तों। कुछ दिनों पहले हरियाणा का आकलन मैंने किया था और मुझे उसमें एक त्रुटि नजर आई। त्रुटि ये नजर आई कि मैंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में करीब करीब बराबर की लड़ाई है और 6 से 5 सीट कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैं कहने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहता हूँ कि हरियाणा में बराबर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हरियाणा में एक आंधी चल रही है, एक तूफान आने वाला है और उस तूफान में भारतीय जनता पार्टी उड़ के कहाँ जाने वाली है ये आज कोई भी नहीं कह सकता। मैं आपको सीट बाय सीट समझाऊंगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं करीब 200 सीटों का आकलन कर चुका हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आकलन को देखें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी, क्योंकि मैं आगे भी आपको राज्यवार स्थिति बता रहूंगा लोकसभा चुनाव की, और चुनाव खत्म होने से पहले मैं आपको ये आकलन देने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज यानी एनडीए कितनी सीट जीत रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा से। दोस्तों, हरियाणा के बारे में मेरी अब ये समझ है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। पहले मैं ये समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी करीब 4 या 5 सीट हरियाणा में जीत सकती है, लेकिन मेरा आकलन अब यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 7 सीट हार रही है और 3 सीट में वो लड़ाई में है। और वहां भी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वहां भी स्थिति तेजी से बदल रही है, और यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी वहां सभी सीटें हार सकती है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। कुछ दिनों पहले मैं हरियाणा के एक लंबे दौरे पर गया था और मैंने दौरे की शुरुआत की थी दादरी तोय से और खत्म किया था हिसार में और वापस आया था मैं करनाल होते हुए। मैं जहां भी गया मुझे लोगों ने कहा कि खट्टर से सब नाराज हैं और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि खट्टर से नाराजगी हो सकती है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं है। लेकिन अब वो नाराजगी भी साफ नजर आने लगी है और अब हालात ये है, मैं आपको ये साफ साफ कह रहा हूं कि अगर हरियाणा में कोई पहली सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो है मनोहर लाल खट्टर की। ऐसा क्यों हो रहा है उसको जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम सामाजिक है, हमारा राजनीतिक पार्टी से कोई लोग की अपील नहीं है। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, पर गैर राजनीतिक बात करूंगा तो सुन लो कोई। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी काफी गुस्सा है और ये गुस्सा सिर्फ हरियाणा के किसानों में नहीं है। ये जिस सभा में बोलने का प्रयास कर रहे थे वो एक ब्राह्मण महासभा थी और वहां पर भगवान परशुराम के नारे लग रहे थे और खट्टर साहब को कहा जा रहा था कि आप अपनी राजनीति यहां ना करें। तो मेरा यह मानना है कि खट्टर की जो करनाल सीट है जो पहले सेफ समझी जा रही थी वो अब भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से हारने वाली है। उसके कारण और भी है, एक तो नाराजगी, दूसरा खट्टर का जो नॉन जाट वोट बैंक था वो भी खिसक गया है और वो खट्टर की खुलकर मुखालफत कर रहा है। तो खट्टर का हारना मेरे हिसाब से करनाल में तय लग रहा है। इसके अलावा 2 और सेफ सीट कांग्रेस की मैं समझता हूं, वो है सिरसा जहां पे कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है और मेरा ये मानना है कि कुमारी शैलजा काफी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। और दूसरी सेफ सीट है रोहतक जहां दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 सीट तो एकदम सेफ है कांग्रेस की और कांग्रेस इसे अपनी जेब में मानकर आगे का चुनाव लड़ रही है। बाकी जो 7 सीट्स हरियाणा की है उनमें भारतीय जनता पार्टी टक्कर में कहीं है तो वो है सबसे पहले गुरुग्राम में। वहां ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि एक तो गुरुग्राम अर्बन एरिया है, दूसरा वहां गुर्जर और अहीर मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और तीसरा ऐसा कहा जा रहा है कि राज बब्बर पहाड़ी कैंडिडेट है। तो हो सकता है कि गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी निकाल कर ले जाए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव वहां आगे बढ़ रहा है आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह सीट भी टक्कर में आ जाए और राज बब्बर आखिर में इसको चुनाव को निकाल कर ले जाए। दूसरी सीट बताई जा रही थी पहले भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद में भी फिजा काफी बदल चुकी है और यह सीट भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे जा रही है। तीसरी सीट जहां पर टक्कर है जो पहले मैं समझता था कांग्रेस के पक्ष में जा रही है वो है हिसार। हिसार में टक्कर इसलिए कि शहरी मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और वहां चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला परिवार के रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिए, उनका जो जाट वोट बेस है वो भी उनके साथ में खड़ा है। लेकिन गांवों में देहात में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जेपी चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, जो सब जगह कहते घूम रहे हैं कि बीजेपी भी गई, जेजेपी भी गई और रह गया सिर्फ जेपी, उनकी देहातों में स्थिति अच्छी है और यहां भी लड़ाई कांटे की है और ये लड़ाई किसी भी दिशा में जा सकती है। अगली जो 3-4 सीट्स है उनमें मेरा ये मानना है कि सोनीपत कांग्रेस को एज है और सोनीपत शायद कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि सोनीपत में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो उनका ब्राह्मण मतदाताओं पे काफी होल्ड है
और ऐसा कहा जा रहा है कि जो जाट मतदाता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण उनके समर्थन में है। तो ऐसा लग रहा है कि सोनीपत सीट कांग्रेस निकाल कर ले जाएगी। अंबाला में फाइट है। अंबाला में फाइट कुछ इस तरीके की पहले थी कि लग रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी को एज है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है कांग्रेस की स्थिति वहां काफी मजबूत होती जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि वहां जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर लोग इस बार कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि अंबाला सीट भी 55% मेरे हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में है। एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है हरियाणा में, वो हो रहा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आपको जैसे मालूम ही है कि वहां पर आम आदमी पार्टी के हिस्से में टिकट आई है वहां की, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 1 पर, और वहां पे डॉक्टर गुप्ता लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और उनके सामने बड़े उद्योगपति है नवीन जिंदल। लेकिन नवीन जिंदल जहां भी जा रहे हैं उन्हें काफी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो जाने वाला है इंडिया अलायंस के पक्ष में। दोस्तों, हरियाणा का मतदाता बड़ा ही जागरूक है। हरियाणा का मतदाता हर बात को परखता है, समझता है, उसको डिबेट करता है और उसके बाद में अपना फैसला लेता है। और मैं यहां तक कहूंगा कि भारत में जब जब बदलाव की आंधी शुरू हुई है वो सबसे पहले उठी है हरियाणा से और उसने पूरी देश में बाद में उसे बहता हुआ देखा गया है। और इस बात को राहुल गांधी भी समझते हैं। तो पहले ये सुन लीजिएगा राहुल गांधी ने उनकी जो रैली थी महेंद्रगढ़ में उसमें क्या कहा। ये हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता। तो दोस्तों, मैं राहुल गांधी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हरियाणा का मतदाता बड़ा ही जागरूक और बड़ा ही समझदार है। एक और सीट बच गई जिसके बारे में जिक्र करना जरूरी है, वो है भिवानी महेंद्रगढ़, जहां पर राहुल गांधी की आज सभा थी। चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये सीट शायद फंसी हुई है कांटे की लड़ाई में, लेकिन जैसे जैसे वहां समीकरण बदल रहे हैं, जैसे जैसे वहां जातिगत समीकरण उलट पुलट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सीट भी कांग्रेस जीतने वाली है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो अंत में दोस्तों मैं ये कहूंगा कि हरियाणा में एक सुनामी उठ के खड़ी हो गई है और ये सुनामी भारतीय जनता पार्टी को कहां तक पीछे धकेल देगी ये कहना आज की तारीख में इसलिए मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कहां जाकर टिकेगी ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज की तारीख में इंडिया अलायंस आसानी से 7 सीट जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर 3 सीट बचा ले तो उसकी बहुत बड़ी विजय होगी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। अगर आपको यह विवेचना पसंद आई कृपया चैनल को लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।